एक छोटे से गांव की बात है जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसने अपने गांव के सेठ से 50,000 रुपए लिए थे। वो उन पैसों से 2 बैल खरीदता है, मगर सेठ उससे अपने पैसे समय से पहले ही मांगने लगता है। एक दिन सेठ शराब के नशे में विक्रम को अपने घर बुलवाता है और उसको धमकी देने लगता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो विक्रम के दोनों बैलों को हड़प लेगा। वे दोनों लड़ने लगते हैं और गलती से विक्रम सेठ को पास के कुएं में गिरा देता है और डर कर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक तेजस्वी साधु मंदिर के बाहर अपने ध्यान में बैठा होता है और कुछ लोग हाथ जोड़कर उसके ध्यान से जागने का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सभी लोग उस साधु को बहुत मानते हैं। ये जरूर तुम्हारी परेशानी का समाधान कर देंगे। वो आदमी उस साधु को पाखंडी बोलता है और जाने लगता है, लेकिन साधु उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर वह आदमी अपनी परेशानी बताए तो शायद साधु महाराज उसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वह आदमी बोलता है कि मैं एक इंसान को ढूंढते हुए इस शहर में आया हूँ। उसके इतना बोलते ही साधु महाराज बोलते हैं कि तुम उस आदमी से बदला लेना चाहते हो जिसने तुमको कुएं में फेंक दिया था और तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए थे। ये सुनकर वह आदमी साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पाखंडी कहा। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने तो तुझे माफ कर दिया बेटा, मगर क्या तू सच में अपनी परेशानी का हल ढूंढ रहा है? वह आदमी कहता है कि महाराज आपने सही कहा। साधु महाराज कहते हैं कि अगर तू अपना ये दूसरा जीवन जो तुझे भगवान की कृपा से मिला है अच्छे से जीना चाहता है तो अपने गांव लौट जा और अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से रह और उस आदमी के बारे में भूल जा, क्योंकि वह आदमी आज से 3 साल पहले मर चुका है। वह आदमी ऐसा ही करता है। साधु अपने घर आकर शाम को अपनी बीवी से कहता है कि मेरे दिल पे जो 5 साल से बोझ था वो आज हल्का हो गया। उसकी बीवी कहती है कि ऐसा क्या हुआ आज? साधु कहता है कि मुझे लगा था मैंने उस सेठ को कुएं में गिरा के मार डाला था, लेकिन आज मेरे पास वही सेठ आया था अपना बदला लेने, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया और उसको सब बताया तो वो चौंक गया कि मुझे इतना सब कैसे पता। उसने मुझे पहचाना नहीं और साधु समझकर मेरी बात मान गया। हमने अपने बैल पहले ही उसके घर छोड़ दिए थे उसका कर्ज चुकाने के लिए, मगर वो मेरी बात मान गया कि उस आदमी को भूल जाए और अपने गांव चला गया। अब हम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। कहानी से निकलने वाला सीधा सा सीख है कि अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और सीखते हैं तो हम नई शुरुआतों की ओर बढ़ सकते हैं। सत्य और प्रेम में रहकर हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करके सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।